जी सेमवाल जी, उत्तराखंड क्रांति दल का क्या रिएक्शन है? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से आम आदमी पार्टी आती है, अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, 2022 की पूरी तैयारी कर रहे हैं और लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है कि माले मुफत दिले बेरहम, किसी को तो बोलते हैं जी। अपना राज्य है नहीं, दिल्ली वाले दल हैं, उन्होंने कहा जितना उत्तराखंड में है लूटो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस बहाने जो है कुछ सीटें आ जाए तो ठीक है। तो ये सिंपल सा उत्तराखंड है। जिन लोगों को अपने उत्तराखंड से प्यार नहीं होता वो इसी तरीके की बातें करते हैं, अपने राज्य से जिनको प्यार नहीं होता। दिल्ली जैसा जो सिटी है वो बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का सिटी है, और वहां पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उस तरीके से इतनी बड़ी आबादी है, अधिसंख्या जो आबादी आज की डेट में दिल्ली की है, वो बेसिकली दिल्ली की नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका में अमेरिका के लोग नहीं है जी, जी, जी। वहां सारे आउटसाइडर इधर उधर से आके बस गए हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही है जी, कुछ बिहार के हैं, कुछ उत्तराखंड के हैं, कुछ राजस्थान के, देश के सभी हिस्सों में दिल्ली सबका है जी। तो इसलिए जो पंचायती कुकुर होता है वो भूखा मरता है, कई बार आपने कहावत भी सुनी होगी। तो इसलिए दिल्ली के प्रति जो मोह, जो प्यार होना चाहिए था वो नहीं है। दिल्ली में आदमी वहां का नागरिक नहीं है, वो एक कंज्यूमर है। और जब आप एक कंज्यूमर को कंज्यूमर की भाषा में समझाओगे तो वो यही बोलेगा कि भाई फ्री क्या है जी, मेरा क्या है, और अगर मेरा कुछ नहीं है तो फिर मुझे क्या है जी। तो उत्तराखंड में जो कि एक राज्य है, इसकी एक अस्मिता है, एक पहचान है, एक सांस्कृतिक विरासत है, इसका एक इतिहास है, इसकी एक संस्कृति है जी, एक कल्चर है और बड़ा समृद्ध। लेकिन सेमवाल जी सवाल ये भी है कि सवाल ये भी है कि अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, किसानों को फ्री दे देंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, तो इसमें हर्ज भी क्या है? ये वैसे ही है कि जैसे मैं किसी के घर में चला जाऊं, उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा काम करो, इस घर का मालिक मुझे बना दो, तुमको सब कुछ फ्री मिलेगा, वहीं का बेच के। भाई एक बात है ना, ये तो वही कहावत हो गई कि जो भेड़ें जो है जब मूडी जा रही थी तो भेड़ों को ये बोला गया कि भाई जब नया मुखिया आया भेड़ों का बनने के लिए दावेदार, तो उसने कहा कि सारी भेड़ों को एक एक कंबल दी जाएगी। तो एक छोटे से भेड़ ने पूछ लिया अपनी मम्मी से कि मम्मी भेड़ की जो कंबलें हमें बांटी जाएंगी ये ऊन कहाँ से आएगी? उन्होंने कहा बेटा हम ही मुंडे जाएंगे जी। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी का किस्सा है ना, ये हमारी जो भेड़े हैं उन्हीं को बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हें कंबल तो देंगे, लेकिन जब इनको सवाल करेंगे कि मूंडेंगे किसको, दिल्ली से किसी को मूंड के लाएंगे, कहाँ से आएगा ये पैसा? तो उन्होंने को यहीं का पैसा है। चलिए बिल्कुल यहीं का पैसा है, तो भाई हमने तो मांगी नहीं फ्री बिजली, किसने बोला फ्री बिजली जी? तो ऊन कहाँ से आएगी? उमा सिसोदिया जी, ऊन कहाँ से आएगी? आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन सुनीता जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। चलिए सुनीता जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उमा सिसोदिया जी, ऊन कहां से आएगी? शिव प्रसाद सेमवाल जी ने जो सवाल किया वो वाजिब सवाल भी। भले ही अरविंद केजरीवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि जितना हमें पैसा चाहिए हम उत्तराखंड के बजट से उतना आराम से निकाल लेंगे, लेकिन क्या वो वास्तविक आंकड़ा रहेगा या फिर इसमें कुछ और भी आवश्यकता है? उमा सिसोदिया जी, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा पीछे भी आप बैठ जाइए, आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी नहीं आ पा रही है। देखिए, इसमें मैं सिंपली एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब दिल्ली में हम लोगों ने सरकार संभाली थी 2013-14 के चुनाव के बाद, जब पूरी फुल फ्लेज हमारी गवर्नमेंट वहां पे 67 विधायकों के साथ आई थी, तो उस समय दिल्ली में का जो बजट था वो घाटे का बजट हुआ करता था, और पावर कॉर्पोरेशन जो है वो पूरी तरह से घाटे में चलने वाली कॉर्पोरेशन थी, जो बिजली का जो विभाग है। किंतु उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नीतियों से उस पूरे बजट को आज पॉजिटिव में लेकर आए, और आज पावर कॉर्पोरेशन 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बावजूद भी पावर कॉर्पोरेशन जो है आज एक पॉजिटिव में है। आज एक पॉजिटिव बजट उनका आता है, नेगेटिव बजट नहीं आता, घाटे का बजट नहीं आता दिल्ली का। तो ऐसा कौन सा कारण है कि जो हमने दिल्ली में हम करके दिखा चुके हैं वो काम हम उत्तराखंड में नहीं कर सकते? मेरे बीजेपी के भाई या मेरे कांग्रेस के भाई, मेरे यूकेडी के भाई अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न उठाना चाहिए, लोकतंत्र है, आपको प्रश्न उठाना चाहिए। अगर हमने कोई बात कही है तो उसमें आप बिल्कुल प्रश्न उठाइए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अपने दोनों भाइयों को इतना जरूर कहना चाहूंगी कि दिल्ली में हम ये सब कुछ करके दिखा चुके हैं। और सूरज सिंह नेगी जी को तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा है, बहुत वहां पर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उतना है, और हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल वाकई में बहुत बड़ा है, भौगोलिक परिस्थितियां विषम है। किंतु नेगी जी, यहाँ पर जो लोग चुनाव में आएंगे वो यहीं के लोकल लोग होंगे। यहाँ पर लोग आज जो कार्यकर्ता गांव-गांव एक घर घर जो घूम रहे हैं पिछले 1 साल से, वो यहाँ के लोकल लोग हैं। दिल्ली से कोई नहीं आया यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ पर हम ही लोग हैं। नेगी जी,
खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल 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 उमा जी, बिल्कुल वापस आपके पास आएंगे, लेकिन इस बात का रिएक्शन नेगी जी से ले लेते हैं। नेगी जी, उमा सिसोदिया जी का कहना यह है जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो यहीं के होंगे, और बड़ी बात तो यह है कि इससे पहले हरीश रावत जी भी ये कह रहे हैं कि हम भी भैया लगे हाथ फ्री बिजली बांट देंगे। लेकिन सवाल ये कि 2016-17 से 18-19 के बीच कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि जो ऊर्जा निगम है उत्तराखंड का 30 करोड़ रुपए का जुर्माना खा चुका है इस बात को लेकर कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अब इसमें अकेली 2017 के बाद की बीजेपी सरकार तो रही नहीं, उससे पहले आपकी भी सरकारें रही, तो यह बात क्यों नहीं हो रही है कि ऊर्जा निगम की जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही हैं इन्हीं को ही हम ठीक कर देंगे? निश्चित तौर पर जो उमा जी कह रही है कि यहाँ के लोग होंगे, अभी तक आम आदमी पार्टी का ये तय नहीं हो पाया है कि कौन यहाँ पर इनका चेहरा होगा। अभी तो केजरीवाल जी आके दिल्ली से घोषणाएं कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी आकर के घोषणा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे। तो यहाँ जो लोकल लीडरशिप है वो जो है मतलब यहाँ पर सामने नहीं है। और जहाँ बिजली निगम की बात, तो निश्चित तौर पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ये इसमें सुधार नहीं हो रहा है, ये लोग इसको सुधार नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी जो है भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। इन्होंने उत्तराखंड के ये बिजली निगम को सुधारने के बजाय, इन भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय मुख्यमंत्री को बदलने का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है और ये जारी है, संभल नहीं पा रहा है। इससे मुख्यमंत्री नहीं संभल पा रहे हैं, एक के बाद धनाधन जो है मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आपके समय पर भी बदले गए थे। 2012 कांग्रेस में कौन कौन दावेदार था, किसने किसकी काट करी, ये पूरा प्रदेश जानता है। 2017 में क्या हुआ वो भी पूरा प्रदेश जानता है। 100 दिन के बाद जो है मुख्यमंत्री बदल दो, तमाम जो है लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चला रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा तो हमारा गैस का सिलेंडर चलता है जितना हम कम भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चलता है। और मैं मान्यवर आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अल्पमत की सरकार चलाई है। निश्चित तौर पर अल्पमत की सरकार की दिक्कतें होती हैं और उन्हीं दिक्कतों से सबक लेते हुए उत्तराखंड की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। और प्रचंड बहुमत के बाद भी जो है यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय, यहाँ के राज्य का विकास करने के बजाय वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। और उनके एक पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि हम 10 मुख्यमंत्री बनाएं, 20 मुख्यमंत्री बनाएं, जनता को इससे क्या लेना देना। चलिए ठीक है, आपने नेतृत्व पर सवाल उठाया है, दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व पर आपने सवाल उठाया, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष तो अभी फाइनल आपका भी नहीं हुआ है। शिव प्रसाद सेमवाल जी, हम नेतृत्व परिवर्तन करते रह गए, लेकिन जो बात मैंने कही कि ऊर्जा निगम पर जुर्माना लगता है, इस बात को लेकर कैग की रिपोर्ट कहती है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, चाहे वो बिजली के मीटरों के मामले में हो या फिर किसी दूसरे मामले में हो। सेमवाल जी, एक बात मुझे बताइए कि अगर एक दो तरीके होते हैं किसी भी राज्य में, एक राज्य में एक मुखिया एक कल्याणकारी सरकार की तरह होता है, कल्याणकारी मुखिया की तरह होता है, एक गार्जियन की तरह होता है। आप ही बताइए कि पहले इस राज्य पे कितने हजार रुपए का कर्ज है जी, हमें कितने हजार रुपए, मतलब ये लगा लीजिए कि मेरे ख्याल 4-5 हजार करोड़ रुपए जो है हर साल जी केवल जो लोन लिया है उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है। बिल्कुल 6,000 करोड़ के पार है जी। ये बात नहीं आती, समझ में ये बात नहीं आती कि आप पहले जो लोन ले रखा हमने विभिन्न एजेंसी से, उसके ब्याज में हम इतना हजारों करोड़ रुपए चुका रहे हैं, आप उसको चुकाने की बात नहीं कर रहे हो, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे पेयजल उपलब्ध कराने की बात नहीं कर रहे हो। दिल्ली में भी बूंद बूंद को आज की डेट में लोग पानी को तरस रहे हैं, आज ही की खबर है सुबह की जी, उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप फ्री का लालच जो है लोगों के मुंह पे खून लगाना चाह रहे हो, आप लोगों की आदतें बिगाड़ना चाह रहे हो। आप एक आदमी को एक जिम्मेदार नागरिक का एहसास कराने के बजाय आप उन्हें मुफ्तखोर बनाना चाह रहे हो, आप उनको एक कंज्यूमर बनाना चाह रहे हो। ये एक बहुत खतरनाक चाल है, इस चाल को समझना पड़ेगा, वरना अगर इस चाल में लोग फंस गए, इस ट्रैप में फंस गए ना, तो आदमी एक राज्य का नागरिक नहीं रह जाएगा, एक परिवार का मुखिया की तरह या एक परिवार का सेवक नहीं रह जाएगा, वो एक कंज्यूमर हो जाएगा। उसको भी पड़ेगा, उन्होंने कहा यार मेरी बीवी है, मेरे को सस्ती पड़ रही है कि महंगी पड़ रही है, पहले आदमी इसी का हिसाब लगाने लग जाएगा। जिस तरीके की मेंटेलिटी है जी कि मैं ये परिवार चला रहा हूँ, क्या करूं, मैं होटल में रह लूं घर की बजाय, ये कंज्यूमर की मानसिकता है। एक राज्य को, एक नागरिक को एक कंज्यूमर में बदलने की साजिश है, इस साजिश को समझना पड़ेगा जी। उमा सिसोदिया जी, क्या वाकई में कंज्यूमर बनाने की साजिश है? पहले दिल्ली में, फिर हरियाणा पंजाब में कोशिश और अब उत्तराखंड में।
भाई मैं अपने यूकेटी के भाई से सिंपल एक बात पूछना चाहती हूँ, जब पूरे देश के हर नेता की बिजली फ्री होती है तो आप उपभोक्ता की या जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको अगर थोड़ी सी सुविधा मिल जाए तो आप लोगों को क्या परेशानी है, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आपको विरोध करना है तो इन नेताओं की बिजली का विरोध कीजिए ना, जो बड़े बड़े बंगले लेकर बैठे हुए हैं, उनको बिजली के बिल नहीं देने पड़ते और मोटे मोटे बिल उनके सरकार उनके पे करती है हर चीज के, आप उसका विरोध कीजिए सेमवाल भाई। आप गरीब जनता का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर हम किसी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं तो हम उस वर्ग को बिजली फ्री देने की बात करते हैं जो वर्ग 10,000, 12, 15,000, 20,000 रुपए महीना तक कमाता है। अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से उसके 1,000-1,200 रुपए महीने के बच जाते हैं और उस पैसे से अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध खरीद लेती है, सब्जियां खरीद लेती है, तो यूकेटी को क्या परेशानी है? मेरी समझ से बाहर है। आप क्यों इस बात का इतना विरोध कर रहे हैं? आप उस माँ के बारे में सोचिए जिसके पति उसको महीने के 10,000 रुपए लाकर देते हैं और उस पत्नी को 10,000 रुपए महीना में पूरा घर का खर्च चलाना होता है। अगर सरकार की वजह से उसके 1,200-1,300 रुपए बच जाएं और वो उन पैसे से अपने बच्चों के कपड़े सिलवाए, अपने बच्चों के लिए जूते मोजे खरीदे, अपने बच्चों के लिए दूध और फूल खरीदे, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आपको विरोध करना है तो सब सरकारी जो बंगले हैं उनकी बिजली का विरोध कीजिए कि नेताओं को कुछ नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल सेमवाल जी बात तो ये भी वाकई में जायज है, जब तमाम नेताओं को फ्री में कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं तो फिर इसका विरोध क्यों? फ्री शिक्षा कराओ ना, फ्री। अरे दीदी मैं सही कह रहे हो, 1,000-1,200 जरा चिकित्सा में कम करा लो ना, 1,000-1,200 इंजेक्शनों में कम करा लेना, 1,000-1,200 शिक्षा व्यवस्था में कम करा लेना। ये मुफ्त जो आदमी कंज्यूमर अगर किसी चीज का उपभोग कर रहा है उसे आप फ्री में क्यों देना चाह रहे हो? समझ में नहीं आई बात। अगर कोई दिल्ली में हमने बिजली फ्री की है, दिल्ली में हमने पानी दिया है, दिल्ली में हमने शिक्षा सुधारी है, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं। आप हमें शुरुआत तो करनी चाहिए। हम बिजली से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे रोजगार पलायन सब तक पहुंचेंगे। आप हमें दीजिए एक बार 5 साल का मौका उत्तराखंड में, हम आपको दिखाएंगे कि हम 5 साल में उत्तराखंड को कैसे बदल सकते हैं। मतलब प्राथमिकता तो होगी ना कुछ की, फ्री बिजली क्यों? आप फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य से भी तो शुरुआत कर सकते थे हम लोग शायद। हम सोच सकते थे कि भाई स्वास्थ्य तो कम से कम पहले फ्री होना चाहिए। आप बिजली फ्री के दम पे यहाँ पे अगर एंट्री करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत खतरनाक बात है। और दूसरी, मैं सर आपके चैनल के माध्यम से जी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कहना चाह रहा हूँ जी। भाजपा सरकार के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को उनकी ग्राउंड पे आकर के, उनके मैदान पे आकर के, उनके मुद्दों पे बात करके, उनके मुद्दे को उकसा करके यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ग्राउंड बनाने चाह रहे हैं जी। और आप देखिएगा कि भविष्य में जो मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से और आपके चैनल पे कह रहा हूँ जी, और पहली बार इसका खुलासा कर, बीजेपी के एक बड़े नेता है जी। आप देखिए ना कि पहले आम आदमी पार्टी का एक नेता वो आंदोलन करता है बल्लीवाला चौक पे कि बिजली के बिल माफ होने चाहिए जी। ठीक कोइंसिडेंस होता है कि एक दूसरा से पारिवारिक रिलेशन है, वो वहां पे जाता है, वो बोलता है कि हम बिजली के बिल 100 यूनिट या ये हम जो है फ्री कर देंगे जी। फिर तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है जी। कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन समझिए कि चलिए कनेक्शन उमा जी से समझ लेते हैं। उमा जी कनेक्शन श्री प्रसाद सेमवाल जी कह रहे हैं। एक बात पे क्लियर जी जी, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री बिजली ये ग्राउंड किसका है? हमने मान लिया ये आम आदमी पार्टी का ग्राउंड है जी, क्योंकि मुफ्तखोरी की लत आम आदमी पार्टी लगाई है। उसी ग्राउंड पे वो उत्तराखंड में एंट्री करना चाह रही है। आपको उसके ग्राउंड पे, भाजपा को उसके ग्राउंड पे आकर के बिजली की बात छेड़ने की जरूरत क्या पड़ गई थी जी भाजपा को? कैसे कि भाजपा यहाँ पर उत्तराखंड में 2 महीने में एक बिल जनरेट करती है। क्यों करती है जी? कि ताकि वो जो यूनिट है 2 महीने के एक साथ बढ़ के जो है इतनी हो जाए कि वो जो उसको रिबेट मिलती है प्रति यूनिट के हिसाब से वो बढ़ जाए उसकी यूनिट जी, और उसको और एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाए। एक और ये शरारत है, एक और उत्तराखंड में बिजली लोगों को, कर्मचारियों को फ्री दी जा रही है जी। आपने उस पर कटौती नहीं की। आपने प्रति महीने की जो बिजली की बिल की जो मांग की जा रही कि हर महीने के हिसाब से बिल जनरेट किया जाए, आपने वो नहीं किया। आपने सीधे फ्री की घोषणा कर दी। क्यों कर दी आपने? आप आम आदमी पार्टी के ग्राउंड पे जानबूझ के गए कि ताकि आप भाजपा को पीटवा सको जी, और आप भाजपा को पीट सको
और आम आदमी पार्टी की यहाँ पे एंट्री हो सके। अच्छा, आखिर वो मांग करने वाले कौन थे बिजली के बिल? चलिए उमा सिसोदिया जी से जान लेते हैं। उमा सिसोदिया जी, एक जो बात श्री प्रसाद सेमवाल जी ने कही जी, सर इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बीजेपी है ना जी, बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी जी। उमा सिसोदिया जी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी। उमा सिसोदिया जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे भाई सेमवाल जी को किसी जासूसी एजेंसी में काम करना चाहिए। जिस तरीके से ये लिंक निकाल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, पारिवारिक लिंक आम आदमी पार्टी में है। भाई यहाँ पे तो ऐसे ऐसे नेता हैं जब पति एक पार्टी में और पत्नी दूसरी पार्टी में है, और शाम को वो एक ही परिवार एक ही छत के नीचे आकर खाना खाते हैं, दोनों अलग अलग पार्टीज में होते हैं। हमारा छोटा सा राज्य है, यहाँ पर लोग अलग अलग पार्टीज में हो सकते हैं। आपके रिश्तेदारी भी कांग्रेस बीजेपी के किसी नेता के साथ हो सकती है। छोटा राज्य है, पारिवारिक संबंध हमारे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के साथ है। तो ये कहना कि किसी के पारिवारिक संबंध आम आदमी पार्टी में है इसलिए हम बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार बातें हैं। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने जो फ्री बिजली की जो बात कही है वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ कही है कि क्योंकि हम दिल्ली में ये करके दिखा चुके हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जब 2022 में हमारी सत्ता आएगी तो हम 100% इस बात को करके दिखा देंगे। और जनता को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। हमने जो भी वादे दिल्ली की जनता के साथ किए उन वादों को पूरा किया, और जो काम अभी हमारा रह गया है उसको भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। तभी दिल्ली की जनता ने लगातार 30 बार आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, और ऐसा कोई छोटा मैंडेट नहीं किया है। लगातार 60 से ऊपर हमारी दोनों बिल्कुल वाकई में लगातार 60 से ऊपर आपकी सीटें आई, और दिल्ली में आई, उस दिल्ली में जहां पर एक वक्त कांग्रेस की सरकार थी, सूरज सिंह नेगी जी, दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी, तो आम आदमी, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कांग्रेस को सत्ता से वहां पर बाहर कर दिया था। यहां पर आप सत्ता में अभी नहीं है, लेकिन सत्ता में आने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार में क्या आप डर भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुद्दों को उठा रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए चौहान जी, आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, शीला दीक्षित पे इन्होंने जो है बहुत लंबे चौड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जी, और ये पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की डुप्लीकेट पार्टी है जी। ये दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और भाग जाते हैं जी। आज तक वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। हाँ, मिल गई। बिल्कुल उमा जी, पहले सुन लेते हैं। परंतु ऐसे ही उत्तराखंड में ये लोग जो है, देखो पंजाब में लोगों ने इनको नकार दिया जी, इनको नकार दिया। दूसरे भी राज्यों में जनता ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है। केवल इनकी जो है, जो ये उस समय कांग्रेस को बदनाम जो इन लोगों ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, और इन्होंने उस समय जो है कांग्रेस को बदनाम किया। अन्ना हजारे जी हों, केजरीवाल जी हों और किरण बेदी जी हों, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने एक षड्यंत्र किया, एक साजिश की इस देश के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। और अंदर खाने इनकी भारतीय जनता पार्टी से भी साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिल्ली दे दिया और पूरा देश जो है अपने आप ले लिया। केवल झूठ पर तमाम जो है कांग्रेस को बदनाम करने वाले लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के, और तमाम जो है जो तथाकथित जो है स्वयं सेवी बनते हैं, उन लोगों ने काम ये किया। और आज भी कोई एक घोटाला जो है ये लोग सामने नहीं ला पाए। केजरीवाल जी उस समय कहते थे कि विदेशों में, चलिए ठीक है, ये उमा जी से ही पूछ लेते हैं। उमा जी सूरज सिंह नेगी जी का भी वही आरोप है जो अभी लग रहा था आपके ऊपर बी टीम को लेकर। देखिए, मैं सूरज सिंह नेगी जी मेरे बड़े भाई, मैं इनकी बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी जी। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद जब हमारी 49 डेज की जब सरकार थी, तो उन्होंने शीला दीक्षित जी की जो शिकायत थी वो एंटी करप्शन ब्यूरो में अरविंद केजरीवाल कर चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने अंबानी के विरुद्ध भी FIR दर्ज करा दी थी। लेकिन उसके बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि पहले दिल्ली सरकार के अंतर्गत हुआ करता था, दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार ने उस एंटी करप्शन ब्यूरो को केंद्र के अधीन कर लिया। हम पहले ही वहां पे आधे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी चीजें हमारे अंडर में नहीं है।
एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि केजरीवाल के अंडर में था, और उन्होंने शीला दीक्षित जी को वहां पे मतलब उनके खिलाफ शिकायत भी एंटी करप्शन ब्यूरो में कर दी थी, और शीला दीक्षित के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी थी। किंतु केंद्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को अपने अंतर्गत ले लिया। शायद ये बात बीजेपी कांग्रेस को मालूम नहीं है, इसलिए बार बार इस बात को उठाते हैं। आज एंटी करप्शन ब्यूरो केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है। अगर उनके हाथ में होता तो 100% हम इस चीज कर चुके होते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हमारी फाइल्स होती हैं, आपको याद होगा कि 6-7 दिन केजरीवाल जी और पूरा मंत्रिमंडल जो है वह एलजी के घर के बाहर धरना देकर बैठे रहे कि चुनी हुई सरकार के को एलजी जो है वो काम नहीं करने देते। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से फैसला आता है कि चुनी हुई सरकार को काम करने दिया जाए। उसके बाद हम वहां पर कुछ काम कर पाए। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीना पहले फिर सरकार ने अध्यादेश लाया केंद्र में, और उन्होंने जो सरकार, हमारी दिल्ली सरकार के पास जो भी शक्तियां थी उनको वापस एलजी में निहित कर दिया। कम से कम कांग्रेस को इस बारे में हमारा साथ देना चाहिए कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हम साफ साफ देख रहे हैं कि दिल्ली में एक चुनी सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, काम नहीं करने दे रही है। उसके बाद एक देश की विपक्षी पार्टी होने के नाते, प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको लोकतंत्र बचाने के लिए दिल्ली सरकार का साथ देना चाहिए। किंतु सबकी हालत वही हो चुकी है कि दिल्ली सरकार अगर अपने लिए संघर्ष कर रही है तो कांग्रेस जो कि प्रमुख विपक्षी पार्टी हो चुप होकर बैठी हुई है, वो एक लफ्ज। चलिए ठीक है, चलिए अब दिल्ली पर हम चले गए। बिजली को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। शिव प्रसाद सेमवाल जी के पास जाएंगे, बिल्कुल वापस उमा जी आपके पास आएंगे। शिव प्रसाद सेमवाल जी के पास जाएंगे। शिव प्रसाद सेमवाल जी, सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल ये उठता है कि हम बिजली के बिल को माफ करने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट, 200 यूनिट, 100 यूनिट, हर दल अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहा है। लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि पहाड़ के जो कई गांव हैं वहां तो अभी तक बिजली पहुंची ही नहीं है। कहीं पर मीटर की दिक्कत, कहीं पर बिल की दिक्कत, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हुआ ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड क्रांति दल जब भाजपा के पहले इंटरिम गवर्नमेंट के जो ऊर्जा मंत्री थे काशी सिंह ऐरी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी ऊर्जा मंत्री थे, तब आज से 20 साल पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने उनसे काफी डिमांड की थी। इस बात को लेकर आंदोलन भी किया था हमने कि भाई ये जो टिहरी डैम बन रहा है इसमें हमारी पूरी की पूरी हिस्सेदारी, पूरी की पूरी मालिकाना हक हमें देना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की ये जो डिमांड है कि ऊर्जा पे हमारा अधिकार हो जी, हमारी लड़ाई ये है। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि भाई जिस चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी जरूरत के हिसाब से कर रहे हो कि भाई आपको टीवी भी चलाना है, आपको पंखा भी चलाना है, आपको तमाम फ्रिज भी चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाओ, जो मर्जी चलाओ, ऊर्जा अगर सरप्लस हो। तो हमारी लड़ाई ये है कि अगर पानी हमारा है, डैम हमारा है, जगह हमारी है, तो फिर उस ऊर्जा पे हमारा अधिकार होना चाहिए। यूपी को वो अधिकार दे दिया गया, हमें केवल रॉयल्टी से काम चलाना पड़ रहा है जी। अगर जहां तक पैसे की बात थी तो अगर हम लोग मजबूत होते, हमारी सरकार होती, तो हम बोलते कि भाई एक मुश्त आप बोल लीजिए कितना पैसा आपका डैम बनाने में लगा, उसका सूद, ब्याज, इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा रिटर्न पकड़ लीजिए आप, और ये जो हमारा अधिकार है, हमारी जगह का अधिकार है, इसको आप हमें दे दीजिए जी। लेकिन क्योंकि दिल्ली वाली जो दल थे इनको जो है उत्तर प्रदेश में भी सरकारें चलानी थी जी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी इनको सरकारें चलानी, यहाँ भी सरकारें चलानी, तो हमेशा उत्तर प्रदेश जीत जाता है क्योंकि वहां से ज्यादा सांसद दिल्ली जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय दल है इनकी पॉलिटिक्स ही यही है कि जब भी उत्तर प्रदेश के साथ हमारे इस तरीके के झगड़े होते हैं ऊर्जा के और चीजों के, तो हमेशा उत्तर प्रदेश को तरजीह दी जाती है जी। लेकिन बात को सभी लोग सेमवाल जी एक हकीकत ये भी है कि दिल्ली वाले दल के सिवाय प्रदेश के पास ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक चुन करके आते थे, लेकिन वो देखो एक बात सुनो, जो दिल्ली वाले दल हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, शपथ पत्र में दिया था, और ऊर्जा मंत्री ने ये बाकायदा बोला था डैम बनते हुए कि टिहरी बांध के जो विस्थापित होंगे उनको 15 रुपए महीने की फिक्स रियायती दर पे बिजली देंगे जी। भाजपा और कांग्रेस की सरकारें 5-5 साल 20 साल राज करके जा चुके हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो नीतिगत निर्णय हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में बाकायदा ये बात बताई गई थी कि 15 रुपए हर महीने की फिक्स रियायती दरों पे आप जो है टिहरी बांध विस्थापितों को देंगे, लेकिन दोनों सरकारों ने नहीं दिए। ठीक है, तो दिल्ली और कांग्रेस की तो बात ही हटा दीजिए कि ये कभी करेंगे। तीसरी जो ये पार्टी आ रही है इसका केवल महत्वाकांक्षा है कि भाई ये एक दिल्ली की क्षेत्रीय पार्टी है, इसका काम है दिल्ली में इनको एक पकड़ लिया इन्होंने, और अब भाजपा जानबूझ करके इसे ग्राउंड देना चाहती है उत्तराखंड में कि ताकि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस के कुछ वोट छटक जाए तो हमारी फिर से दोबारा से सरकार आ जाए। तो ये जानबूझ करके उन इलाकों में
जो जहां कंज्यूमर लोग हैं, जो लोग घुसपैठिए लोग हैं, इस तरीके के लोगों में अपना एक जानबूझ करके एक हवा देना चाहती है, जो फ्री की मानसिकता वाले लोग हैं उनमें एक क्रिएट करना चाह रही है कि हम फ्री में बिजली देंगे। तो जो फ्री की मानसिकता होंगे, जो उत्तराखंड से वाकई प्रेम करता होगा, आप ही सोचिए कि वो कभी भी नहीं चाहेगा भाई हर एक आदमी यहाँ पे मेहनत करने वाला है, हर एक आदमी काम करने वाला है, वो बोलेगा कि भाई चाहे मेरी जितनी गुंजाइश होगी उतनी बिजली मैं यूनिट उपयोग करूंगा और उतना करूंगा। तो किसी भी दल की हमेशा कभी भी ये नहीं रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पे नई पार्टी आ रही है, तो इसका कोई वो नहीं किया। इन्होंने शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं कही, इस बारे में कोई बात नहीं कही कि भाई पहला क्या होता है, पहली प्राथमिकता तो यही होती है ना कि आप पे जो ब्याज पे आपको जो हजारों करोड़ रुपए जो है लोन पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है, लोन पे आप पहले उसे चुकाओगे कि पहले आप जनता को फ्री में दोगे? क्यों दोगे आप फ्री में? बिल्कुल, चलिए ठीक है। पूछिए कि जो दिल्ली में पेट्रोल मिल रहा है क्या रेट मिल रहा है, क्या अगर इतनी फ्री जनता को ये राहत देना चाहते हैं, रियायत देना चाहते हैं, तो उस पेट्रोल पे क्यों कमा रहे हैं ये लोग? उस पेट्रोल को उसी रेट पे करें ना जिस रेट पे दिल्ली सरकार को मिलता है पेट्रोल, उस पे तो आपको पैसे कमाने। चलिए ठीक है। आपको यहाँ पे सरकार जनता को रियायत देने मत कमाओ ना, जनता से नहीं कमाना चाहते हो ना आप जनता को रियायत देना चाहते हो। दिल्ली में पेट्रोल पे देखो, लेकिन आपको कमाना है और यहाँ आपको सरकार बनानी है। ठीक है आप बोलते हो कि साहब चलो आपको, ठीक है। उमा सिसोदिया जी जो आरोप लगा रहे हो, आपको कमाना भी है, आपको सरकार भी बनानी है। इसी बात से जुड़ा हुआ एक और सवाल, इस पर आखिरी कमेंट भी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि बिजली की तो आपने बात कर दी, अरविंद केजरीवाल ने हालांकि ये भी कहा है कि आते रहेंगे उत्तराखंड क्योंकि चुनावी साल है, तो दूसरे मुद्दों पर कब तक बात होगी, इसी बात को लेकर अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। देखिए चुनावी साल है, उमा जी कहना चाहूंगी कि यूकेडी की जो 200-400 वोट आया करते थे, इस बार आपको वो भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप तो चिंता बंद कर दीजिए, आप अपनी चिंता बंद कर दीजिए और उत्तराखंड की जनता के जो आप विरोधी दिखा रहे हैं इस समय अपने आप को, कि उत्तराखंड की जनता को अगर हम 1015 महीना की राहत देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका भी आप विरोध कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से उत्तराखंड के विरोधी हैं। नहीं, बिल्कुल आप विरोधी हैं। और रही बात शिक्षा और स्वास्थ्य की, देखिए आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति की है। हमारी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, शायद आपको पता होगा, इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिले हैं शिक्षा में, जिन्होंने क्रांति दिल्ली में की है। आप चिंता मत कीजिए सतपाल जी, हम लोग उत्तराखंड में आएंगे, हम लोग उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति करेंगे, बिजली के क्षेत्र में भी क्रांति करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करेंगे। मैंने फिर से एक बात कहती हूँ कि जब ये भ्रष्टाचार की जो छेद है ना, जिस दिन इस छलनी के ये छेद बंद हो जाएंगे, चलिए उत्तराखंड बहुत ठीक है इनकम वाला प्रदेश भी बनेगा और बहुत ज्यादा संसाधनों वाला प्रदेश तो ऑलरेडी उत्तराखंड है। चलिए ठीक है उमा जी, समय कम है। शिव प्रसाद सेमवाल जी। देखिए सर, मेरा जो बोलने का पॉइंट था कि आज से 5 साल पहले भी आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव के टाइम पे सक्रिय हुई थी जी। जब उन्हें लगा कि अभी हमारी ग्राउंड नहीं है तो उन्होंने चुनाव लड़ने से एकाएक मना कर दिया जी। और उनके सारे के सारे लोग, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी वाले लोगों ने, जो उत्तराखंड के प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी की हरकतें देखी तो 90% लोग सारे आम आदमी पार्टी छोड़ के उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो गए थे। आप चाहे तो रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। सारे के सारे लोग, जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी तो इस तरीके की पॉलिटिक्स करती है जी, केवल अपने स्वार्थ साधने के लिए जी। लेकिन अब हकीकत ये भी है कि उन्हीं में से कई लोग फिर वापस से आम आदमी पार्टी में चले गए। उत्तराखंड क्रांति दल जो है बहुत खामोशी से 20 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। आम आदमी पार्टी जब लास्ट 6-7 महीने रह गए तब इनको जो है याद आ रही है उत्तराखंड की चुनावी साल है जी, अब हम खरीदेंगे, अब हम ये करेंगे। चलिए सेमवाल जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट के साथ खत्म कर दीजिए जी। और फ्री की चीजों को बनने का सब ये तो ऐसी होगी कि आप फ्री साड़ी बंटवाओगे, फ्री दारू बंटवाओगे, तो आप 5-6 महीने पहले फ्री जुमला ठीक होने का था, अब हम बिजली फ्री देंगे। फ्री मांगी किसने? लोग कहते हैं कि माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। फ्री की तो डिमांड उत्तराखंड की कभी रही नहीं जी। हमारी डिमांड रही कि भाई महीने में एक बार बिजली का बिल दे दो जी, ताकि वो उसकी यूनिट जानबूझ करके ज्यादा न करी जाए जी। और ये जो फ्री के उपभोग कर रहे हैं लोग जी, जो कर्मचारी है, बिजली कर्मचारी, इनसे माइनस करवाओ। सबको बिल भरना चाहिए। उत्तराखंड की तो डिमांड ये है कि सारे लोग बिल भरें, कोई डिपार्टमेंटल आदमी है तो सिर्फ वो ना भरे, ऐसे कैसे होगा? हमारी डिमांड है कुछ और की, आप फ्री देंगे। आपसे मांगा किसने फ्री भाई? चलिए ठीक है। शिव प्रसाद सेमवाल जी, सूरज सिंह नेगी जी भी काफी देर से हैं। सूरज सिंह नेगी जी फाइनल कमेंट कर दीजिए अपना भी। बिल को लेकर बात हो रही है और बात यह भी हो रही है कि बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मूलभूत रूप से वो ठीक नहीं है। नेगी जी फाइनल कमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक करने की आवश्यकता है,
और मैं सेमवाल जी की बात से सहमत हूं कि जो 2 महीने में बिजली का बिल आता है उसको 1 महीने में किया जाए, और लोगों को जो यूनिट की राशि है उस पर जो इन्होंने बढ़ती हुई यूनिटों के साथ में जो अलग अलग टैरिफ रखा हुआ है वो एक समान होना चाहिए, और 2 महीने के बजाय जो है 1 महीने में बिल जाना चाहिए। और जो इसके जो ऊर्जा निगम के जो छेद है, जो भ्रष्टाचार है, उसमें उस भ्रष्टाचार को कम किया जाना चाहिए। ये समय की आवश्यकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया उमा सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, जल्दी से जोड़ना चाह रहा था जी। आप बिजली पे जितने कमेंट विभिन्न सोशल मीडिया पे, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पे किए गए हैं ना, आम आदमी पार्टी वालों को बोलो कि जरा वो कमेंट पढ़ लें। सब लोग यही गाली दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मुफ्तखोर क्यों बनाना चाह रहे हो, उत्तराखंड के लोग मुफ्तखोर नहीं है। फिर भी ये पता नहीं कौन लोग हैं इनके टारगेट, वो लोग कौन है जिनको ये रिझाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, वो कांग्रेस को मिलता है, और ये वोट उसी वोट को बंटवारा करने के लिए आम आदमी पार्टी का। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल चुनावी बयान है और बयान वार पलटवार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रसाद सेमवाल जी, आपका भी, उमा सिसोदिया जी, सूरज सिंह नेगी जी, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के चर्चा यही कि आखिर जो 2022 के चुनाव हैं इनमें फ्री बिजली का मुद्दा कहां तक चलेगा और कौन सा दल इस पर अब अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया देगा, तमाम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस राज्य का 6000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया सिर्फ ब्याज भरने में सालाना जाता है, वहां पर इस तरह की चीजें कैसे हो पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।